बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने घरों में, तमाम उम्मत मुसलमा को अपने घरों में आबाद और खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सबको कुर्बानी की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सब ने कुर्बानी करनी है। कुर्बानी का मकसद भी सबको याद ही होता है, पर यह है कि बाज़ दफ़ा हम ना कुछ थोड़ा सा भूल रहे होते हैं कि कुर्बानी का मकसद क्या है। ठीक है, अल्लाह ताला का हुक्म है हर तरफ के अच्छा जानवर लें, खूबसूरत होना चाहिए, और कीमत का भी अगर आपकी गुंजाइश है तो अच्छे से अच्छा जानवर भी लिया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें व्यूअर्स ठीक हैं, पर सबसे ज़्यादा जो है ना, रब ताला को क्या पसंद है ये भी तो हमने देखना है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ रब ताला को और क्या चीज़ पसंद है जनाब? तो व्यूअर्स, रब ताला को पसंद है तकवा। तो कुर्बानी का मकसद क्या है? लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को ना इन जानवरों का गोश्त पहुंचता है, ना इन जानवरों का खून, लेकिन उसके पास तुम्हारा तकवा पहुंचता है। व्यूअर्स देख लें, अब सारी चीज़ें नहीं पहुंच रही, तकवा हमारा पहुंचना है। तो बाज़ लोग तो व्यूअर्स ऐसे हैं ना, माशाल्लाह से अहले इल्म को तो सबको पता ही है। तो बाज़ लोग होते हैं ना, चले जिन्हें नहीं पता तकवा का क्या मतलब होता है, तो कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना बताने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला बताएंगे, गाइड करेंगे, ताकि सब बहन भाइयों को पता चल जाए कि तकवा का मफ़हूम क्या है। और व्यूअर्स, अपने बच्चों को भी जो है ना वो बताना है कि तकवा का क्या मतलब होता है। बेटा, ये हम जो कुर्बानी करें, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। बस बच्चों को ये पता है कि कुर्बानी का जानवर लाना है और ज़िबा करना है, और बस ये एक खेल तमाशा है। कुर्बानी खेल तमाशा नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करना है। तो ये पूरा मफ़हूम जो है ना बच्चों को बताएं। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं पूरा आपको एक पैराग्राफ तैयार करके दे सकती हूँ, जो कि बच्चों को बताया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि ईद पर बताया जाए, पूरा महीना है, उस महीने में भी हम ईद के बाद भी बता सकते हैं कि बच्चों ये जो हमने कुर्बानी की, इसका क्या मकसद था, किस लिए की, क्यों की। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमने अपने बच्चों में कन्वर्ट करनी है। ये हम पेरेंट्स का जो है ना वो हमारी जिम्मेदारी है कि इसके बारे में भी बताएं। तो व्यूअर्स आते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि काम जो है ना माशाल्लाह से मसरूफियत सबकी बहुत ज़्यादा है, और टाइम तो जनाब किसी के पास भी नहीं है। जिस तरह किसी के पास भी टाइम नहीं है, उस तरह मेरे पास भी टाइम नहीं है। ज़ाहिर है मैं हूँ जनाब एक घरेलू खातून, और सारा घर देखना होता है माशाल्लाह से। किचन देखना है, फिर पूरा घर देखना है, और फिर अपने जानवर को भी तो देखना है ना, जो हम खरीद कर लाए हैं उसकी भी तो खिदमत करनी है। तो व्यूअर्स, हमारा जानवर जो है ना माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी अपने जानवर की, अपने व्यूअर्स के लिए, कि मेरे सारे व्यूअर्स जो है, मेरी यूट्यूब फैमिली जो है, वो सब मेरे जानवर को भी देखे। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, इतना प्यारा और खूबसूरत जानवर है ना जनाब, दिल बना हुआ है। तो इतनी खुशी हुई जब आया, तो इतनी खुशी हुई कि अल्लाह ताला राज़ी है। अल्लाह ताला ने दिल वाला जानवर जो है वो हमें हमारे हिस्से में आया है जनाब। तो व्यूअर्स चले आते हैं वापस, बातें तो बहुत ज़्यादा हैं पर टाइम है कम जनाब, शॉर्ट। तो तकवा दिल की वो कैफियत है जो इंसान को हर वक्त अल्लाह ताला की निगरानी का एहसास दिलाती है। तो व्यूअर्स, तकवा इसको कहते हैं कि रब ताला हमारे ऊपर निगरान है और रब ताला हमें देख रहे हैं। तकवा का मतलब सिर्फ ज़ाहिरी परहेज़गारी नहीं है कि हम लोगों के सामने परहेज़गारी अपनी दिखाएं, बल्कि दिल की गहराई से अल्लाह से डरना, गुनाहों से बचना, और नेकी की राह पर साबित कदम रहना है। एक मुत्तकी इंसान जो होता है ना व्यूअर्स, एक मुत्तकी इंसान ना सिर्फ नमाज, रोज़ा और इबादत का एहतमाम करता है, बल्कि दूसरों के साथ हुस्न इखलाक, दयानतदारी और इंसाफ से पेश आता है। कुरान पाक में फरमाया गया है, इन्ना अक्रमाकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, यानी अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। सूरत हुजरात की जो है ये 13 नंबर आयत है। तकवा ही वो रोशनी है जो ज़िंदगी के हर अंधेरे में इंसान की रहनुमाई करती है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो रब ताला की रहनुमाई के ज़रिए और निगरानी के ज़रिए और परहेज़गारी के ज़रिए और गुनाहों से बचने के लिए, नेकी की राह पर साबित कदम रहने के लिए मुत्तकी हमने रहना है, इबादत का एहतमाम करना है, हुस्न इखलाक, दयानतदारी और इंसाफ से पेश आना है। और व्यूअर्स, गरीबों का लाजमी ख्याल रखना है। डीप फ्रीज़ों को हमने अपने नहीं भरना। अगर किसी ने आपको कह दिया ना कि हमारे लिए भी गोश्त रख लेना, तो 8-10 बोटियाँ रख लें जनाब, उनके लिए भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे तो यकीन करें, सब मेरी जो मेट्स वगैरह है ना, सब मुझे बाजी फ़ोन कर करके, जो जा भी चुकी हैं, जो काम करने पर अब नहीं भी आती, तो किसी ने फ़ोन करके, आजकल आपको पता है ना कौन सा दौर आ गया, तो सब ने फ़ोन कर करके, बाजी मेरे वास्ते भी रख लेना, पंजाबी में ना बाजी। मैंने कहा जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं, बस आप सबके लिए गोश्त रखा जाएगा, आप लोग आके ले जाना। जब जब आपने लेना हो आपका मैं रख दूँगी नाम लिख के, तो आप जब लेके जाना हो ना सब ले जाना। तो व्यूअर्स, हम लोग की फैमिली में कुछ इस तरह है कि सारे माशाल्लाह से ना कुर्बानियाँ करते हैं, बैल ज़िबा करते हैं, बकरे दुम्बे वगैरह सब कुछ होता है। तो फिर हम लोग इस तरह कर लेते हैं ना कि कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कि हम लोग चलो आपस में ना एक दूसरे को गोश्त दें, इतना गोश्त होता है, तो हम क्या करते हैं कि फिर हम ज़्यादा गरीबों में दे देते हैं, और जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं तो उनमें दे देते हैं। तो सब कुछ जो है ना अल्लाह ताला का पसंदीदा होना चाहिए। तो व्यूअर्स, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, और सबको कुर्बानी का मकसद बता दें कि तकवा है जो हमारा रब तक पहुँचना है। हम गोश्त नहीं पहुँचना, खून नहीं पहुँचना, कुछ भी नहीं पहुँचना, तो सबको ही पता होता है। बस एक याद दहानी है। तो व्यूअर्स, दुआ में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।